बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्पोर्ट कॉमेडी में हूँ आकाश अहमद। पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस की ख्वाहिश होने जा रही है पूरी, क्योंकि ओलंपिक में शामिल होने जा रहा है क्रिकेट। लेकिन उससे पहले आज हम बात करेंगे चाइना में होने वाली एशियंस गेम की, जहां तारीख में पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम चाइना जा रही है, और वो भी एशियंस गेम में शिरकत के लिए। वहीं बीसीसीआई ने अपनी चाइना जाने वाली भारतीय टीम का ऐलान भी कर दिया है। अगर हम भारतीय स्क्वाड को देखें तो हमें भारतीय स्क्वाड में कोई भी बड़ा प्लेयर नजर नहीं आ रहा। सारा यंग टैलेंट है। हम कह सकते हैं कि आईपीएल का सारा टैलेंट जो है वो हमें इस टीम में नजर आएगा। भारत के अलावा इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ओमान और यूएई, अफगानिस्तान की टीमें भी शामिल होंगी। तो एक अच्छा टूर्नामेंट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि एशिया की तकरीबन सभी टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल होंगी। अगर हम बात करें पाकिस्तान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, बांग्लादेश की, तो ये वर्ल्ड कप की वजह से जो मेन प्लेयर्स हैं वो शिरकत नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी जो है वो बी टीम जो है वो इन ममालिक की इस टूर्नामेंट में शिरकत करेगी। एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिले। एक अपडेट जो है वो शिखर धवन से रिलेटेड भी हम आपसे शेयर करते चलें। पहले पहले ये खबरें आ रही थी कि शिखर धवन को जो है वो एशियंस गेम में शिरकत करने वाली भारतीय टीम की कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिखर धवन को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशियंस गेम में शिरकत करने वाली टीम में बिल्कुल शामिल ही नहीं किया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद शिखर धवन को वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें एशियंस गेम में शिरकत करने वाली टीम में शामिल नहीं किया गया। देखते हैं अब कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म करती है, कौन सी टीम जीतती है, ये तो वक्त ही बताएगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।